औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी परेशानियों को दूर करे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल बाब इल्म मख्फ़ी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेरी तरफ से इजाज़त की जो शर्त है वो यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर दें और कोशिश किया करें कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि उसमें कोई ऐसी बात को राज रह ना जाए कि जिस पे आप अमल ना कर सकें और आपको 100% जो है उसका फ़ायदा हासिल ना हो सके। तो मेरी ये वीडियो का मकसद यही है कि मैं ऑनलाइन काम नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ इसीलिए है कि जो लोग आमलीन के पास नहीं जा सकते, मसरूफ़ हैं, उनके पास माली पोजीशन भी इतनी बेहतर नहीं है कि वो उनके खर्च अखराजात वगैरह जो हदिया है वो दे सकें, तो वो अपने घर में बैठकर आसानी के साथ ये अमल कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में जैसे भी दोस्तों के मुझे रोज़ाना कॉल्स महसूस होती हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। तो उसमें अगर कोई चीज़ अमल में से आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसके लिए मुझसे पूछ सकते हैं, वगरना आपका जो भी मसला है वो अमल में मौजूद होता है। आप उसके मुतल्लिक़ा बाहर से पढ़कर वीडियो देखें और वो अमल खुद करेंगे। ये अमल मेरे करने के लिए नहीं होते, आपके लिए हैं और इसीलिए मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। तो चलते हैं आज के अमल की तरफ। ये मोहब्बत के लिए सख्त तरीन बामौक़ल अमल है और 100% इसमें कामयाबी होगी। लेकिन तरीक़ाकार जो है वो आपने बिल्कुल समझ कर और उसे जिस तरह मैं कहूँगा वैसे ही तरीके से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपकी मुश्किलात को आसान करे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। तो बाकी जितने भी अमाल होते हैं उसमें कुछ थोड़ी-सी तरीक़ाकार में फ़र्क होता है। जैसे एक मेडिसिन आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो वो हर मरीज़ पर एक जैसी असर नहीं करती दवाई। किसी मरीज़ पे वो दवाई ज़्यादा असर करती है, किसी पे फ़ौरन होती है, किसी में थोड़ी-सी ताख़ीर होती है और किसी पे बेअसर होती है। इसी तरह उसकी वजूहात होती हैं कि उसके मर्ज़ की तशख़ीस का मसला होता है। जब तशख़ीस होगी तो फिर ही उसका इलाज होगा। इसी तरह लोग अमल लेते हैं, फिर वो करना शुरू करते हैं, बाज़ के तो फ़ौरन हो जाते हैं, बाज़ के कुछ दिन लेट और बाज़ कहते हैं कि हमारे उस पे असर नहीं हो रहा। भाई उसकी वजूहात सिर्फ़ वही नहीं होती, जो अमल आपने सेलेक्ट किया होता है ना, हो सकता है वो आपके मौज़ू मुनासिब ना हो। उसमें कई वजूहात होती हैं, एक तो अरूज माह और ज़वाल माह का भी फ़र्क है। आप अमल अरूज माह के करने वाले ज़वाल माह में करेंगे तब भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आपकी नीयत या आपका तरीक़ाकार नामुनासिब है तो उसके लिए भी उसमें रज्जत का ख़तरा हो सकता है। तीसरी चीज़ ये भी होती है कि बसा औक़ात आप पे बंदिश लगाई होती है, किसी ने रुकावट कर दी होती है, तो उसकी वजह से आप खुद ही जादू, सहर वगैरह इस तरह के ज़ेर असर हों, तो आपके अमाल जो आप कर रहे हैं वो इतने कारगर और मौसर साबित नहीं होते। उसमें बसा औक़ात अमलों की रुकावट की एक वजह ये भी होती है, पहले उन असरात को ख़त्म करना जो है वो लाज़मी होता है। और इसके अलावा जो इसका एक और पहलू भी है कि जिस फ़र्द के लिए आप कर सकते हैं, हो सकता है कि वो ख़ुद कोई अमल हो या ख़ुद कोई विर्द वज़ीफ़ा, कोई ऐसी चीज़ जो विर्द कर रहा हो, जो आपके अमल जो कर रहे हैं, अगर उसके दरमियान कोई रुकावट पेश आ रही है तो लोग समझते हैं कि उसमें अमल का कसूर है। अमल का कसूर नहीं होता। अमल 100 नहीं 1000% हमेशा असर करते हैं, लेकिन आप उसकी नौइयत को, उसके बारे में पूरी ऑथेंटिक मालूमात जो हैं वो आप नहीं रखते होते। ज़्यादा चीज़ें जो इल्म है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात को है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर को मर्ज़ को तशख़ीस कर लेना चाहिए, उसके बाद दवाई दे। पहले सारी सूरत हाल और उस मामले को देखना चाहिए कि हो सकता है जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं, हो सकता है कोई दूसरा उसमें अमल कर रहा हो कि आपसे जुदाई का अमल कर रहा है, आप हुब का कर रहे हैं। बसा औक़ात ऐसा टकराव भी पैदा हो जाता है, तो उस वजह से भी अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं कि अमल असर नहीं करते। भाई ये झूठ है, मैं इस बात को मानता ही नहीं हूँ कि अमल असर नहीं करते। अगर अमल को पूरे तरीके के साथ, पूरी शराइत के साथ और पूरी सूरत हाल नवैयत वगैरह को देखते हुए जो अमल है वो सेलेक्ट करेंगे और वो अमल को उसी तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह वो 100% असर करेगा। तो चलते हैं आज के अमल की तरफ। ये अमल जो है इसका तरीक़ाकार ये है कि ये अमल आप नौचंदी जुमेरात की रात 10 बजे के बाद शुरू करेंगे। मुँह जो है वो मगरिब की तरफ रखें। बावज़ू होंगे, जाए नमाज पर बैठकर करेंगे। एक ही वक़्त और एक ही जगह पर आपने ये अमल करना, ना वक़्त चेंज कर सकते हैं, ना जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये 41 दिन रोज़ाना 1100 बार की तादाद
نے ورد کریں، وہ خوشبو وغیرہ لازمی لگائیں، اور اگربتی وغیرہ تو وہ بھی سلگا لیں۔ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے حصار لازمی کرنا ہے، اور حصار جو ہے وہ آپ بدنی کریں گے۔ میں زیادہ تر وہی کہتا ہوں کیونکہ یہ نوری علم ہے، اس میں کوئی اتنی ٹینشن نہیں، لیکن باموکل اعمال میں اس چیز کی احتیاط جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ آپ دونوں ہاتھوں پہ 3 دفعہ چاروں کل شریف اور 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن پر پھیر لیں، اور اس کے بعد آپ بیٹھ کر یہ عمل شروع کر دیں گے۔ تو اس کے لیے پہلے دن آپ ایک نقش تحریر کریں گے، وہ آپ نے اپنے گلے میں پہن لیں یا دائیں بازو کے ساتھ باندھ لیں گے۔ یہ میں تحریر کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ یہ مثلث نقش ہے، بہت ہی مجرب، بہت ہی آسان اور بہت ہی پرتاثیر اثر ہے۔ 2 3 4 یہاں 6 7 8 9 10 اور یہاں 11 لکھیں گے۔ یہاں لکھیں گے عجب یا جبرائیل بحق یا بدو فلا بن فلا اللہ حب فلا بن فلا۔ پہلے فلاح بن فلاح پہ آپ اپنا اور والدہ کا نام لکھیں گے۔ اللہ حب فلاح بن فلاح پہ آپ محبوب اور اس کی والدہ کا نام لکھیں گے، اور اگر وہ بی بی ہے تو پھر فلاح بنت فلاح لکھیں گے، اگر وہ مرد ہے تو فلاح بن فلاح لکھیں گے۔ یہ آپ نے نقش لکھ لینا ہے۔ یہ نقش آپ اپنے گلے میں مڑوا کر بھی پہن سکتے ہیں اور اپنے دائیں بازو پر بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے گم نہیں کرنا۔ اور باقی جو عمل ہے وہ میں عبارت لکھ رہا ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ یہ روزانہ 41 دن تک 1100 بار آپ نے ورد کرنا ہے، ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر۔ عجب یا جبرائیل بحق یا بدو، یہ والا یہ میں کلوز کر دیتا ہوں۔ آپ اسے غور کے ساتھ دیکھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اسٹل کر کے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے 41 دن عمل کرنا ہے 1100 بار۔ یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ 100% جو ہے نا وہ گارنٹی والا عمل ہے اگر آپ نے اسی طریقے کے ساتھ کر لیا۔ اگر آپ باوضو رہیں، کوشش کیا کریں کہ نماز پنجگانہ ادا کریں، تلاوت قرآن پاک ڈیلی کیا کریں، کچھ نہ کچھ ذکر اذکار وغیرہ کرتے رہیں، اپنا جسم وغیرہ جو ہے وہ پاک صاف رکھیں، آپ کا بستر وغیرہ صاف ہونا چاہیے دوران عمل، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے، خوشبو وغیرہ آپ نے لازمی لگانی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔